कक्षा 7 प्रश्नावली 1.2 प्रश्न संख्या 3। जैसा कि आप प्रश्न पढ़ रहे हैं, किसी प्रश्नोत्तरी के 3 प्रश्नोत्तर चक्करों में टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक 40, 10 और 0 थे और टीम बी द्वारा प्राप्त किए गए अंक 10, 0 और 40 थे। किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए? क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है? टीम ए के द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का योग करें तो टीम ए के द्वारा प्राप्त अंकों का योग, टीम ए के द्वारा प्राप्त अंकों का योग। टीम ए ने 3 चक्करों में कितने अंक प्राप्त किए? एक बार 40, पहले चक्कर में मिले 40 यानी गलत उत्तर दिए होंगे। धन दूसरे चक्कर में मिले 10 और तीसरे चक्कर में मिले 0। अब तीनों पूर्णांकों को आप जोड़ सकते हैं। एक 40 है, एक धन 10 है, एक 0 है, तो 0 का तो कोई मतलब नहीं। ये दोनों आपस में क्या हैं? एक दूसरे के अपोजिट हैं, उल्टे हैं। तो ऋण के 40 हैं, धन के 10, तो योग करने के बाद ऋण के 30 आपके पास बचेगा। अब टीम बी जो है, टीम बी के द्वारा प्राप्त अंकों का योग। टीम बी ने पहले चक्कर में 10 अंक प्राप्त किए, फिर उसके बाद 0 और तीसरे चक्कर में ऋण 40 अंक मिले। तो 10 में 0 जोड़ के कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 10 धन के बाद ब्रैकेट के अंदर का ऋण चिन्ह बदलेगा नहीं, क्योंकि बाहर से धन है तो ऋण 40 ही रहेगा। अब 10 धन के हैं और 40 ऋण के हैं, तो दोनों पूर्णांक एक दूसरे से लड़ाई करेंगे, क्योंकि अलग अलग चिन्हों के हैं, तो फिर से ऋण के 30 बच जाएंगे। तो दोनों टीमों के द्वारा ऋण 30 अंक प्राप्त किए। किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए? यह पूछा गया कि किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए। तो किसी भी टीम ने नहीं किए, तो क्या लिखेंगे? दोनों टीम ने बराबर अंक प्राप्त किए, बराबर अंक प्राप्त किए। और इसके बाद पूछा गया है कि क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है? बिल्कुल हम कह सकते हैं। पूर्णांकों में क्रम विनिमय नियम योग के लिए लागू रहता है। योग के लिए पूर्णांक क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं, तो इसलिए हम आगे जोड़ें या पीछे जोड़ें, योग में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रश्न संख्या 4। निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला कथन है ऋण 5 धन ऋण 8 बराबर ऋण 8 धन क्या होगा? ऋण 8 के बाद आपको खाली स्थान दिया है, तो यहाँ पर हम भरेंगे ऋण 5। क्यों? क्योंकि पूर्णांक जो हैं क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं योग के अंतर्गत। ये बीच में जो धन चिन्ह है, यह है योग के लिए है। तो ऋण 5 में अगर मैं ऋण 8 को जोड़ता हूँ तो वही उत्तर मिलेगा कि ऋण 8 में ऋण 5 को जोड़ूं। द्वितीय भाग है ऋण 53 धन कितना? ऋण 53 धन कितना बराबर ऋण 53 ही रहेगा। अब देखिए, आपको बताया था कि प्रत्येक पूर्णांक के लिए हमारे पास एक ऐसा पूर्णांक है कि हम उसे किसी भी पूर्णांक में जोड़ें तो पूर्णांक का मान ऋण 53 है तो ऋण 53 ही रहेगा। वह पूर्णांक क्या है? 0, और उसे क्या कहते हैं? योग के लिए योज्य तत्समक। पार्ट 3 है इसका। 17 धन कौन सा पूर्णांक बराबर 0 होगा? अब 17 में क्या जोड़ के हम योज्य तत्समक ला पाएंगे? 17 में 17 का योज्य प्रतिलोम जोड़ेंगे, तो योज्य प्रतिलोम 17 का होगा ऋण 17 है। फिर चौथा भाग है 13 धन ऋण 12 है कोष्ठक में, और इसके बाद पूछा है कि धन क्या बराबर 13 अलग कर दिया, धन कोष्ठक में लिख दिया ऋण 12 है, धन ऋण 7,
धन 12 धन ऋण 7। तो यह साचरी नियम के अनुसार लिखा है, क्योंकि अगर मैं ऋण 13 और ऋण 12 को पहले जोड़ूं या ऋण 12 और ऋण 7 को पहले जोड़ूं तो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मैं ऋण 7 को बाद में भी जोड़ सकता हूं, या फिर ऋण 7 और ऋण 12 को पहले जोड़ लूं, फिर उसके बाद 13 जोड़ूं। तो यह क्या है, पूर्णांकों के लिए साहचर्य नियम पूर्णांक योग के अंतर्गत सहचारी होते हैं। 5वां पाठ है ऋण 4 धन, ऋण 4 ऋणात्मक पूर्णांक है, धन कोष्टक में 15 धन ऋण 3 बराबर, अब कोष्टक के अंदर लिखा है ऋण 4 धन 15 है, तो कोष्टक के बाहर क्या लिखा जाएगा, क्योंकि यह भी साहचर्य नियम के अंतर्गत दिख रहा है। देखिए, एक पूर्णांक, दूसरा पूर्णांक, तीसरा पूर्णांक योग किया है। तो अगर मैं 15 और ऋण 3 को पहले जोड़ देता हूँ तो वही बात होगी कि मैं ऋण 4 और 15 को पहले जोड़ लूँ और ऋण 3 को बाद में जोड़ूँ। तो इस प्रकार से हमें ये खाली स्थान भरने थे प्रश्न संख्या 4 में।